2025 का साल सभी राशियों के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, ये क्यूरियोसिटी, ये क्वेश्चन हर किसी के मन में होता है। और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपने जीवन में कर्क राशि यानी कि कैंसेरियन राशि से प्रभावित हैं। 2025 का साल आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है आपकी राशि अनुसार, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जाहिर सी बात है कि नया साल है तो सब लोगों के अंदर एक नया जोश है, नया जुनून है कि मैम हमारा आने वाला साल कैसा रहने वाला है, हमारे फाइनेंसेस में, हमारी हेल्थ में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे करियर में क्या कुछ नया जो है वो हमें एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है 2025 के साल में। और आपकी सभी क्वेरीज को हम आज की वीडियो में आंसर करने का प्रयास करेंगे। 2025 के साल में कैंसेरियन राशि की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले 2025 का ये जो साल है वो अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि ये ऐसा साल है जिसमें 4 मेजर प्लैनेट्स जो हैं एस्ट्रोलॉजिकली वो गोचर कर रहे हैं, वो ट्रांजिट कर रहे हैं, राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इसी के साथ में 2025 के साल की जब हम बात करते हैं तो ये वो साल है जिसमें राजा और मंत्री दोनों की ही उपाधि पर सूर्य भगवान बैठे हैं, सूर्य देव बैठे हैं। और सूर्य नेचुरली ही एक लीडरशिप रोल को पोजेस करते हैं, एक अथॉरिटेटिव नेचर को पोजेस करते हैं। और इसी कारण से आप देखने वाले हैं कि हर जगह लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी और एक नया पैशन होने वाला है अपनी किसी भी कार्य को पूर्ण करने का इन द ईयर 2025। 2025 के साल में कैंसेरियन राशि की जब हम बात करते हैं तो राशि चक्र की ये चौथी राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह जो माने गए हैं वो चंद्रमा माने गए हैं। नेचुरली चंद्रमा क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, ये वो ग्रह है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट मूवमेंट करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला ग्रह जो माना गया है वो चंद्रमा माना गया है, जो सिर्फ 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं यानी कि ट्रांजिट करते हैं। अब ऐसे में एक ऐसा ग्रह जो बहुत तेजी से चलता है, जिसे तीव्रता पसंद है, जो चंचल है, वो जब किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जातकों में, ऐसे व्यक्तियों में हमेशा एक सडन चेंज ऑफ इमोशन, एक सडन फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशन जो है वो बना ही रहता है, बिकॉज दिस इज द कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लैनेट मून। चंद्रमा की कोर नेचर है फटाफट बदलाव करना, और क्योंकि ये आपके मन और आपके दिमाग को और आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की भावनाएं बहुत जल्दी से बदलती हैं और चंचल रहती हैं हमेशा। जब हम गुरु ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो 14 मई 2025 को गोचर करेंगे, और ये गोचर जो होगा वो आपके एकादश भाव से आपके 12वें भाव में होने वाला है। यानी कि पहले गुरु ग्रह जो हैं स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में वो वृषभ राशि में रहने वाले हैं, और उसके बाद में 14 मई से वो ट्रांजिट कर जाएंगे इन जेमिनाई। ये गोचर जो होगा आपके 12वें भाव में वो डायरेक्टली आपके एकादश और 12वें दोनों भावों को इम्पैक्ट करने वाला है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखने वाले हैं कि आपकी इस समय के दौरान स्वास्थ्य, आपका इस समय के दौरान ट्रैवल जो है और आपका धन जो है, वो सभी चीज़ें जो है वो इस गोचर की वजह से प्रभावित होती हुई आपको नजर आएंगी। इसी के साथ जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं, ये दूसरा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो 29 मार्च 2025 को गोचर करने वाला है, और ये अपनी मूल त्रिकोण राशि से मीन राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो अगेन ये गोचर भी जो रहने वाला है ये आपके लिए बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपकी डेस्टिनी को इम्पैक्ट करने वाला है, आपके भाग्य को ये प्रभावित करने वाला है। इसी के साथ 2 और इम्पॉर्टेंट ग्रह जो कि है राहु और केतु, जो कि हमेशा रेट्रो चाल चलते हैं और मैलेफिक प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं, ये ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। राहु मीन राशि से, क्योंकि हमेशा रेट्रोग्रेड मूवमेंट में रहता है, मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। और वहीं जब हम केतु की ग्रह की बात करते हैं तो वो भी कन्या राशि यानी कि वर्गो से लियो में यानी कि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये सभी ग्रहों का जो गोचर है वो डायरेक्टली आप पे एज एन इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव जो है वो डालने वाला है इन द ईयर 2024। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि अगर हेल्थ सही है तो व्यक्ति वाकई ही सक्षम है हर चीज को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए। लेकिन अगर हेल्थ में ही कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बार बार आपको देखने पड़ रहे हैं तो बाकी एस्पेक्ट्स में भी आपको अपने जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ के एस्पेक्ट की, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये समय जो है वो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कतों वाला रहने वाला है, क्योंकि 14 मई से गुरु जो हैं वो आपके 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे, तो आपकी हेल्थ इश्यूज को थोड़ा सा ट्रिगर इस समय के दौरान कर सकते हैं,
जून से राहु भी जो है वो आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। तो ये दोनों ही ग्रह जो हैं, ये दोनों ग्रह जो हैं, ये आपके दो मैलेफिक भावों को एक्टिवेट कर रहे हैं, अष्टम और 12वें भाव को, जिसकी वजह से आपको हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना इस साल के दौरान आपको करना पड़ सकता है। और पहले से ही शुरुआती के दौर से ही अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वेट जो है वो बढ़ता हुआ आपको इस समय के दौरान दिखेगा, यानी कि मोटापा बढ़ता हुआ इस साल के दौरान आपको दिख सकता है। तो इसीलिए कॉशियसली पहले ही अगर एक बेटर डाइट मेंटेन करते हैं और इसी के साथ साथ आप अपनी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं तो 2025 का साल स्वास्थ्य के लिहाज से फिर आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। बट मई ऑनवर्ड्स आपको धीरे धीरे करके अपनी हेल्थ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो पहले से ही सावधान रहना इज़ अ बेटर ऑप्शन। करियर की अगर हम बात करते हैं आपके लिए कि आपका प्रोफेशनल लाइफ इन द ईयर 2025 कैसे रहने वाली है, तो 29 मार्च तक शनि देव जो हैं उनका ट्रांजिट नहीं होगा, वो एकादश राशि में ही रहने वाले हैं, यानी कि 11th मूल त्रिकोण राशि जो है उनकी उसी में प्लेस्ड रहने वाले हैं। और उसके बाद 29 मार्च को वो मीन राशि में गोचर कर जाएंगे और इसका प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस या फ्लक्चुएशन नहीं होने वाली है, मिला जुला प्रभाव इसका आपको अपने करियर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आप खूब मेहनत करेंगे, बट ये हो सकता है कि जितनी जल्दी आप उस रिजल्ट को पाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जितनी जल्दी आपको उस मेहनत की रिकॉग्निशन मिले, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो सकती है। आपको आपके कार्य के लिए सराहना मिलने में थोड़ी सी डिले का सामना आपको करना पड़ सकता है इस समय के दौरान। साल की शुरुआत के दौर में आपको प्रयास करना चाहिए इंटेंशनली कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बड़े फैसले, बहुत बड़े निर्णय जो हैं वो आप नहीं ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो किसी और व्यक्ति की सेकंड ओपिनियन या किसी ऐसे व्यक्ति की सेकंड ओपिनियन से अगर आप लें जिसको आप ट्रस्ट करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ऑपोजिशंस या फिर आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो आपको इस साल के दौरान थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, उनसे आपको कड़ी टक्कर इस साल के दौरान मिल सकती है। बट इसको एक मोटिवेशन की तरह लीजिएगा कि अगर वो आपको कंपटीशन दे रहे हैं तो यू ऑल्सो हैव टू वर्क स्लाइटली हार्डर, कि आप भी अच्छा कार्य आगे बढ़ चढ़कर करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंस कैसा रहने वाला है इन द ईयर 2025, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हर कोई व्यक्ति जो है वो बड़ी ही उत्सुकता से जानना चाहता है कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में क्या कोई वृद्धि होने वाली है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए इन द कमिंग ईयर। तो 2025 के साल में अगर हम बात करते हैं तो इस साल आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं धन प्राप्त करने की, धन कमाने की। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल के दौरान मिलती हुई नज़र आती हैं। इसी के साथ अगर सेविंग्स आप करना चाह रहे थे बहुत लंबे टाइम से बट आपको नहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही थी सेविंग करने की, तो आप धन भी बचा पाएंगे इस साल के दौरान। ये भी आपको एक्सपीरियंस करने का अवसर जो है वो इस साल के दौरान ज़रूर दिखने वाला है। आपके 8वें भाव में शनि देव जो है उनकी उपस्थिति रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं शनि महाराज के वहाँ स्थित होने की वजह से इस साल आपके खर्चे जो हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो उसको थोड़ा सा अगर आप काम करके कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो सेविंग्स और बेटर हो सकती हैं आपकी। आप सेविंग्स कर पाएंगे बट हो सकता है कि एक्सपेंडिचर की वजह से उतनी सेविंग ना हो पाए, बट अगर थॉटफुली आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो आपके लिए ये साल और ज़्यादा बेहतर रह सकता है मॉनेटरी टर्म्स में। मई से अगर हम बात करते हैं 2025 मई के बाद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको और ज़्यादा थोड़ा सुधार जो है वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में आता हुआ नज़र आ सकता है इन द ईयर। तो ऑल ओवर अगर हम आपकी फाइनेंसेस की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कतों का सामना आपको इस साल में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, क्योंकि ये क्वेरी भी हमेशा लोगों की रहती है कि मैम क्या हम कोई सूटेबल पार्टनर चाहते हैं वो हमें 2025 में मिल सकता है या नहीं, या अगर हम विवाह करना चाहते हैं तो क्या हमें कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है या हम आगे विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं इन द ईयर 2025 या नहीं। तो गुरु ग्रह का ये जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल इस समय के दौरान नहीं नज़र आता है। इस गोचर के दौरान ये हो सकता है कि क्योंकि आपके 12वें भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और गुरु ग्रह जो माने गए हैं वो विवाह के कारक माने गए हैं, वो लव लाइफ को गवर्न करने वाले कारक माने गए हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल जो गोचर है वो आपके लिए नहीं नज़र आता है। और वहीं पे शनि देव जो हैं वो भी 29 मार्च को गोचर कर जाएंगे और उसके बाद शनि की डायरेक्ट दृष्टि जो है, जब तक गुरु गोचर नहीं करते हैं मई में तब तक उनकी डायरेक्ट दृष्टि भी रहने वाली है गुरु पे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी थोड़ी सी आपकी लव लाइफ में इस साल के दौरान आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे में प्रेम आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी शादीशुदा जीवन में आपको थोड़ी सी दिक्कतें जो हैं वो मिल सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर के साथ आपकी जो कंपैटिबिलिटी है, जो तालमेल है, वो उतनी ज़्यादा अच्छे से बैलेंस नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना आपको थोड़ा सा 2025 के साल में स्पेसिफिकली करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कोई बड़े चेंजेस जो हैं वो आते हुए नज़र नहीं आते हैं। बहुत फेवरेबल चेंजेस आते हुए नज़र नहीं आते हैं। परिवार में थोड़ी सी परेशानियां इस समय के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। लोगों के साथ थोड़ी सी बेकार की बातों पर आपकी बहसबाजी जो है वो इस समय के दौरान हो सकती है, जो और ज़्यादा तनाव आपकी रिलेशनशिप्स में ला सकता है। इसी वजह से आपको एज एन इंडिविजुअल थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि फैमिली मेम्बर्स के बीच में अगर अनबन हो रही है तो उसे किस तरीके से हम रिजॉल्व करें या किस तरीके से बातचीत करके हम उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित होने के कारण ऐसे व्यक्ति एक नेचुरल एम्पैथ्स होते हैं और ऐसे लोग हमेशा दूसरों की बातों को तवज्जो देते हैं और उनकी बात को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि चंद्रमा के पीड़ित होने की स्थिति की वजह से भी ऐसे लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं या ओवरली डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे लोगों पे, जो इनके रिश्तों में दिक्कतें लाता है। तो अगर इस नेचर को, इस स्वभाव को आप अपने कंट्रोल कर पाते हैं और एज एडल्ट्स आप कोई भी कॉन्वर्सेशन को होल्ड करते हैं और आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने का प्रयास करते हैं, तो फिर ये जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं कम भी हो सकती हैं। आखिरी में हम बात करते हैं कि आपके लिए उपाय कौन सा रहने वाला है 2025 के साल में, बहुत ही ज़्यादा कारगर, जो आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे आप अपने पूरे साल की एनर्जीज़ को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि चंद्रमा के ग्रह से आप लोग प्रभावित होते हैं, तो ऐसे लोगों को शिव जी की उपासना और उनकी भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। शिवलिंग पे जल आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। शिवलिंग पे कच्चे दूध को अगर आप अर्पित करते हैं और उसका थोड़ा सा तिलक आप अपने मस्तक पे करते हैं, तो ये एक बहुत ही कारगर रेमेडी आपके लिए साबित होने वाली है इन द ईयर 2025। इसी के साथ अगर आप 108 बार प्रतिदिन रोज ओम सोम सोमाय नमः इस सिंपल से मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो इस साल में मिल सकता है। चांदी का छल्ला अगर आप धारण करते हैं तो अगेन आपको बहुत ज़्यादा फायदा, बहुत ज़्यादा लाभ इस साल के दौरान प्राप्त हो सकता है। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा आपके राशिफल के साथ। और फिर से हम आपको बताने वाले हैं आने वाले दिनों में कि बाकी राशियों के लिए 2025 का साल क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। 2025 का साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और तरक्कियाँ लाएं, हमारी यही कामना है। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी 2025 न्यू ईयर। नमस्कार।